वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, यानी फ्राइडे के दिन क्या हुआ, हम सबसे पहले उसको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और उसके बाद कुछ बात करेंगे। देखिए, फ्राइडे को 1992.00 के ऊपर ओपन होने के बाद 1986 का लो बनाता है और 2009.60 का हाई बनाता है इंट्राडे में, यानी पूरे दिन के अंदर। 1985.40 का हालांकि इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था, आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई थी और इसके बावजूद भी 1986 का लो बना डालता है। कोई ज़्यादा लो नहीं है लेकिन लो बनाता है। वहीं हम बात करें इसके 52 वीक लो की तो 1393 का है और 52 वीक हाई है इस कंपनी का 2369.35 का। 2002.55 के ऊपर क्लोज होता है जो कि 17.15 रुपये ऊपर है, यानी 0.86% की तेज़ी के साथ बंद होता है। 49,77,555 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी पे, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 41.27%, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल वो नंबर होता है जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का जितना पार्ट जो है उसका उतना परसेंट लोग अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड कर लेते हैं। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे 2,10,603 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 37.52% की डिलीवरी उठा ली जाती है। 2000.90 के ऊपर क्लोज होता है, लगभग 0.79%, और 15.60 रुपये ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में। मार्केट कैप है इसकी 12,89,600.03 करोड़ रुपए। एनएससी के ऊपर देखें तो 12,90,663.47 करोड़ रुपए। मार्केट कैप वाइज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप की कैटेगरी की नंबर 1 कंपनी। इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों से कुछ इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल्स को भी शेयर करना चाहूँगा। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने ईयर टिल डेट में अभी तक 0.87% का रिटर्न शो किया है, पॉजिटिव है। 1 वीक में 3.37% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ में 5.33% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ्स में 3.74% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ में 5.43% का पॉजिटिव रिटर्न। 1 ईयर में 38.95% का पॉजिटिव रिटर्न है। 2 ईयर्स में देखें तो 50.88% का पॉजिटिव रिटर्न है और 3 ईयर्स में देखेंगे तो 117.06% की तेज़ी के साथ है, यानी इतना परसेंट हमें रिटर्न है दिया हुआ है इसने। इसके अलावा इसके कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपको बहुत बुलिश दिखेगा, वीकली बेसिस पे देखेंगे तो आपको न्यूट्रल दिखेगा, वहीं मंथली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिलेगा। देखिए, पाइवोटेड लेवल की बात करें, यानी वो पॉइंट जिसके अराउंड ये घूम रहा है, वो है 1972.70 का। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए 2068 का पहला रेजिस्टेंस है, 2068.70 का पहला तगड़ा रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर चढ़ता है तो 2142.90 का दूसरा है और तीसरा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 2238.90 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, अगर ये स्लाइड होकर के नीचे आता है, उस केस में 1898 का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 1802.50 का और तीसरा सपोर्ट है 1728.30 का। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स जैसे टेक्निकल इंडिकेटर है, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई की बात करें तो 61.28 है जो कि बुलिश है। एमएसीडी की बात करें बुलिश है 217.67 की वैल्यू के साथ। आरओसी की बात करें 51.74 है, बुलिश है। सीसीआई की बात करें न्यूट्रल है। वहीं हम एमएफआई की बात करें मनी फ्लो इंडेक्स 73.19 है जो कि न्यूट्रल पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ये पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए RIL के लिए, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए।
अब गाइस आप लोगों से एक खबर शेयर करना चाहूँगा। खबर ये है गाइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से इस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए टारगेट सेट किया गया है 2033 रुपये का। जी हाँ, और इन्होंने बाई कॉल नहीं दिया है बल्कि होल्ड कॉल दिया है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, होल्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टारगेट प्राइस 2033 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। ओके, मतलब अगर आप बाइंग कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर जो कि 2000 के अराउंड घूम रहा है, 1900 जो कि 500 लेवल मैंने आपको बताया था उसके आसपास ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके आसपास अगर आप बाइंग करने की सोच भी रहे हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं इस टारगेट को दिमाग में रखते हुए। ओके, और इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको पूरी तरीके से नहीं चल रहा है, आप बात को समझिए, सुनिए और उसकी ज़िम्मेदारी आप खरीदिए, उससे पहले उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ही लेकर के करिए, ठीक है। दूसरी की बात को पूरी तरीके से सुनने के बाद इम्प्लीमेंट डायरेक्टली बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की ये अपडेट है जो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसके पीछे कुछ कारण होगा, क्योंकि बड़े बड़े एनालिस्ट हैं हमारे जैसे और आप जैसे लोग नहीं हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके पास जो है रिसर्च टीम होती है, बहुत ये अच्छे एनालिस्ट्स होते हैं, फोरकास्टिंग इनकी बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर इनकी एनालिसिस होती है जिससे ये टारगेट प्राइस निकालते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को यहाँ लगता है कि होल्ड करना बेटर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए, जिसका टारगेट प्राइस 2033 का सेट किया गया है। करंट एमपी इसका आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है आपको पता है लार्ज कैप की कैटेगरी की कंपनी है। 1973 के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सेक्टर में काम करती है। मार्केट कैप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसका। फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी क्वार्टर 4 के एंड होते होते इस कंपनी के अंदर जो टोटल कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो इनकम निकल के आती है 1,58,133 करोड़ रुपए, जो कि 23.11% ऊपर है अपने लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में, यानी क्वार्टर 3 के कंपेयर में, जिसमें इनको टोटल इनकम थी 1,28,450 करोड़ रुपए, ठीक है। और वहीं हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 12.65% की जंप है, ठीक है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको 1,40,373 करोड़ रुपए की टोटल इनकम गेन हुआ था। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.65% जंप है टोटल इनकम में, कंसोलिडेटेड टोटल इनकम में। वहीं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 23.11% की जंप है कंसोलिडेटेड टोटल इनकम के अंदर। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जब हम कंपेयर करते हैं उसको हम सिक्वेंशियल बेसिस भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं शॉर्ट में सिक्वेंशियल बेसिस लिखा है तो आप समझ जाइएगा उसको क्वार्टर दर क्वार्टर से कंपेयर किया जा रहा है। ओके, इसके अलावा कंपनी ने आपको पता है क्वार्टर 4 के अंदर 14,981 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, बॉटम लाइन यानी पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो है 14,981 करोड़ का बुक किया है कंपनी ने क्वार्टर 4 के अंदर। ऑलराइट, इसके अलावा प्रोमोटर और एफआईआईज होल्डिंग की अगर आप बात करें तो प्रोमोटर अभी भी इस कंपनी में 50.5% की होल्डिंग रखते हैं। वहीं हम बात करें एफआईआईज की यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो 27.4% की होल्डिंग है। वहीं डीआईआईज की बात करें यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो 10.7% की होल्डिंग है और पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे 11.4% है। ऑलराइट, तो ये अपडेट थी जो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट गाइस। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ thumbs up, and if you are interested to open demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. Alright, you can click on that link to open your account in Upstock. Okay guys, see you next time updating something new in next video. Till then, take care.